नमस्कार दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं। आप कह सकते हैं कि ज़रूरी अपडेट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। तो इस वीडियो में हम धुरंधर 2 की तो बात करेंगे ही, क्योंकि सब तरफ जो है धुरंधर की चर्चा चल रही है। इस फ़िल्म के अलावा यहाँ पर नोरा फ़तेही, करण जौहर, अनन्या पांडे से जुड़ी खबरें भी हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि सलमान खान का अगली ईद के लिए क्या प्रोग्राम है। नोरा फ़तेही पिछले दिनों जब 2-3 दिन पहले अचानक चर्चा में आई जब उनका एक गाना कन्नड़ फ़िल्म है केडी, उसका एक गाना हिंदी में डब होके फ़िल्म भी हिंदी में डब होके आएगी, तो सर के चुनर तेरी सर के ये गाना जो है बेहद, बेहद, बेहद अश्लील शब्द हैं जिसमें। मतलब ये लाइन तो नहीं है, ये तो मुखड़ा है, लेकिन इसके बाद स्टैन्ज़ा अगर आपने सुना होगा, मुझे लगता है सुन ही लिया होगा। तो इतने अश्लील ढंग के वो शब्द हैं कि फाइनली तो ये हुआ कि गाने पर बैन लग गया। तो बैन लग गया लेकिन उसके बावजूद बात खत्म नहीं हुई है। फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, लिरिसिस्ट हैं, जिन्होंने गाना गाया है, सबको जो है कहीं न कहीं से नोटिस मिल रहे हैं, बुलावे आ रहे हैं। महिला आयोग ने भी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने नोरा फ़तेही को और संजय दत्त को कॉल कर लिया, आप आइए, नहीं तो आपके खिलाफ जो है वो पुलिस वारंट जो है जारी होगा, समन जारी होंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि क्या इस गाने की वजह से नोरा फ़तेही का इंडिया में काम करने का जो वर्क परमिट है, वो रद्द हो सकता है। दरअसल 10 वकीलों की टीम ने बाकायदा इस मामले को लेकर एक गंभीर शिकायत की है और गृह मंत्रालय को भेजा है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजा है, सीबीएफसी को भेजा है और भी 2-3 केंद्रीय मंत्रालय को इस बारे में जो है बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है। और नोरा फ़तेही पर ये आरोप लगे हैं कि वो जिस तरह से डांस करती हैं, जिस तरह का काम करती हैं, तो उन्होंने कई बार जो है ऑब्सीन, वल्गर और सेक्सुअली सजेस्टिव ऐसे कंटेंट में काम किया है और वो लगातार कर रही हैं और जिससे कि जो है पब्लिक मोरालिटी, डिग्निटी ऑफ वुमेन और सेंसिबिलिटीज ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये सारी चीजें हर्ट होती हैं। इससे बच्चों पर और युवा लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सारी बात जो है इन 10 वकीलों ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। अब देखना ये है कि भाई और साथ ही उन्होंने कहा है कि भाई नोरा फ़तेही का वर्क परमिट जो है वो कैंसिल किया जाना चाहिए। अब ये होगा कि नहीं होगा, अब ये अलग बात है, लेकिन शिकायत तो है और कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह के मुद्दे उठ जाते हैं, कभी-कभी जो है बात बढ़ जाती है, ये भी होता है। तो बात बढ़ती है तो किस लेवल तक जाएगी, कहाँ जाएगी? और जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग उसने समन कर लिया है, कहा आइए, और नोरा फ़तेही जो है थोड़ा-सा परेशान है। उन्होंने अपनी तरफ से सफाई पेश की है सोशल मीडिया में और कहा है कि भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और बहुत सारे लोग मान भी रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने बताया कि भाई मैंने 3 साल पहले इस गाने को कन्नड़ फ़िल्म के लिए, केडी के लिए गाना शूट किया था। उन्होंने कहा मुझे कन्नड़ नहीं आती। मैंने पूछा भी था कि ये क्या गाना है? तो अब ठीक है भाई, जो डायरेक्टर ने बता दिया, अब कह नहीं सकते कि यही लाइन बताई होगी या जो भी समझाया होगा। तो उनका कहना है कि भाई मुझे जो बताया गया वो ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन फिर जब नोरा के हिसाब से कि जब ये गाना हिंदी में डब हुआ और पिछले दिनों रिलीज़ हुआ, बोले मुझे हिंदी अब समझ में आती है। तो जब मैंने ये गाना सुना तो डायरेक्टर से कहा कि भाई ये तो बहुत वल्गर है, खराब है, बहुत कंट्रोवर्सी होगी इस पर। तो अब सुनता कौन है? सवाल ये है। तो नहीं सुना, गाना तैयार था, वो गाना रिलीज हो गया और नोरा ने ये भी आरोप लगाया कि इस गाने में जो स्टिल्स यूज किए गए, आपने देखा होगा आजकल जो गाने पूरा वीडियो, खास तौर पे जो साउथ के गाने होते हैं फिल्मों के, पूरा वीडियो वो नहीं रिलीज करते हैं। 1-2 हल्के से हुक्स जो होते हैं, गाने के जो हुक स्टेप होते हैं, वो रिलीज करते हैं और उसके बाद में जो है कलाकारों की जो तस्वीरें होती हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं वो। तो नोरा ने ये भी कहा कि संजय दत्त के साथ आप जो मेरी तस्वीरें देख रहे हैं उस वीडियो में, जिसमें उनके गोद में बैठी हैं और जैसा गाना अश्लील है वैसी का तस्वीरें भी हैं कुछ, तो उनका वो एआई से जनरेटेड है। तो मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। और सोशल मीडिया में उन्होंने आके ये बाकायदा अपना वीडियो जारी किया और जो लोग भी अब कमेंट लिख रहे हैं, बाकायदा वो पर्सनली जवाब देती हुई नजर आ रही हैं। तो ये है और बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई अब इसमें उनकी क्या गलती, संजय दत्त की क्या गलती? उन्हें तो जो डांस करने को कहा गया उन्होंने कर दिया। उन्हें थोड़ी पता था कि इस तरह के वर्डिंग्स जो हैं वो कन्नड़ फ़िल्म के गाने के जो डब होंगे तो हिंदी में इस तरह से कर दिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन ये थोड़ा-सा एक गंभीर मामला है क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब नोरा के जो गाने हैं या जो डांस हैं मतलब इस इतने तो बोल्ड नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी डांस किए हैं, जैसे उनके आप देखिए दिलबर है, ओ साकी साकी है, गर्मी एक गाना है, स्ट्रीट डांसर 3D का, कमरिया है। तो ऐसे कई सारे गाने हैं उनके जिसमें उनकी जो ड्रेस होती है वो बहुत रिवीलिंग होती है, जो उनके जो स्टेप्स होते हैं वो बड़े ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि ये खराब हैं, मतलब सीधे-सीधे कहें तो। तो अब ये सारे चीज़ें जो हैं कुल मिला के केस बन जाता है, तो ये सारा बन गया है।
तो 10 वकीलों ने मिलकर एक बाकायदा होम मिनिस्ट्री को, उसके अलावा सेंसर बोर्ड को, सूचना प्रसारण मंत्रालय, इन सब लोगों को ये सब भेजी शिकायत और कहा कि भाई नोरा का जो है वर्क परमिट कैंसिल करना चाहिए। नोरा फतेही को जितनी जबरदस्त कहना चाहिए 12-15 सालों में जो पहचान मिली है वो फिल्म इंडस्ट्री की ही वजह से मिली है। वो यहाँ की तो है नहीं, वो मोरक्को की है। कनाडा भी वो रही हैं, या आई थिंक उनके पास सिटीजनशिप है कि नहीं भी पता नहीं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कनाडा भी वो रही हैं या बाया कनाडा यहाँ आई हैं। तो अब ये वो कह रहे हैं कि भाई इनको, इनका वर्क परमिट जो है खत्म किया जाए और इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो नोरा फतेही तो इस समय आप कहिए कि अपने कैरियर के पीक पर हैं। उनको ना केवल डांस मिल रहे हैं, बल्कि कुछ फिल्मों में उनको रोल भी मिले, उनको एक्टिंग करने के भी मौके मिले। तो ऐसे समय जबकि उनका कैरियर एकदम पीक पर है और ये जो कंट्रोवर्सी हो गई है सर के चुनरिया तेरी सर के, तो इसके बाद लोगों में गुस्सा है। अब ये अलग बात है कि इसमें उनकी कितनी गलती है कितनी नहीं है। तो नोरा को लेकर गुस्सा तो है ही, और इस तरह की शिकायत हो जाना, तो देखते हैं मामला सरकारी बन गया है तो किस तरह से होगा, क्या मामला होगा, हम देखेंगे आगे। क्या नोरा के खिलाफ वाकई एक्शन होगा या वो जो दलील देंगी वो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसमें अपडेट आएंगे तब हम देखेंगे किस तरह से चीजें वर्क करती है। अगली खबर, पायरेसी जो है बॉलीवुड के लिए हमेशा से पिछले कुछ सालों में, कम से कम 20-22 सालों में ये एक बड़ा संकट हो गया है। धुरंधर के लिए भी मेकर्स कोर्ट में गए थे। मद्रास हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल तक की रोक लगाई हुई कि ऐसा कोई भी कंटेंट जो है वो इलीगल होगा और पायरेसी नहीं होना चाहिए। मगर इसके बावजूद हम देखते हैं कि इसकी भी पायरेसी आ गई है, और यहाँ नहीं बल्कि पाकिस्तान से खबर आ रही है। तो सोचिए पायरेसी इसकी पाकिस्तान में पहुंच गई है। अब वैसे एक चीज आपने गौर की होगी कि आजकल लोग जब थिएटर्स में मोबाइल लेके जाते हैं तो बाकायदा जब सीन चल रहा होता है, हीरो की एंट्री का सीन जो है वो शूट कर लेंगे, गाना चल रहा है वो शूट कर लेंगे, उसके अलावा कई इंपॉर्टेंट सीन शूट कर लेते हैं। धुरंधर के बारे में तो यह है कि भाई आदित्य धर ने पहले ही लिख दिया था कि आप लोग स्पॉइलर मत देना जब आप रिव्यू करेंगे या फिल्म देखकर बाहर आएंगे तो, और उन्होंने कहा था कि फिल्म आप एकदम एंड तक देखिएगा। तो एकदम एंड में फिल्म का एक सीन है, पूरी फिल्म खत्म होने के बाद में जब स्क्रॉल चलते हैं, जो नाम चलते हैं, पूरा स्क्रीन ब्लैक होने के बाद में, उसके बाद में भी एक सीन है। तो कई लोग तो हालांकि चले गए तो उन्हें लगा कि फिल्म खत्म हो गई, मगर जिन्होंने ये खबर देखी थी, हालांकि उसमें से भी कुछ का धैर्य चुक गया और उन्हें लगा कि शायद इसके पहले तक की बात की होगी, मगर उसके बाद भी एक 40-50 सेकंड का एक सीन आता है। तो कई लोगों ने रोककर उस सीन को भी अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया और सोशल मीडिया में वो भी है। तो अभी सब चीजें चल रही हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को रोकना जो है बड़ा मुश्किल है। लेकिन धुरंधर 2 की पायरेसी जो है वो ऑनलाइन लीक हो चुकी, कुछ वेबसाइट्स पर दिखती है। लेकिन कल इससे जुड़ी हुई एक खबर पाकिस्तान से आई, और पाकिस्तान में भी उतना ही इंतजार हो रहा था धुरंधर 2 का जितना कि हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो कल जबकि रिलीज जैसी हुई फिल्म, तो वहां के एक जर्नलिस्ट हैं खालिद मोहम्मद खालिद, सोचिए जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला कि वॉचिंग धुरंधर 2 इन लाहौर, और उन्होंने फिल्म का एक स्क्रीनशॉट भी लिया, टीवी पर जो देख रहे हैं वो उन्होंने लगा दिया। तो इसके बाद से लोग कहने लगे कि भाई पाकिस्तान जो है वो किसी चीज के बिना रह सकता है, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों के बिना नहीं रह सकता है। तो ये बात तो सही है, मतलब जितनी बॉलीवुड फिल्में हमारे यहाँ पॉपुलर हैं उतनी ही वहां भी पॉपुलर है। तो ये बात क्लियर हो गई। और आपको ध्यान होगा कि भाई खाड़ी देशों समेत पाकिस्तान में तो इंडियन फिल्म पूरी तरह से बैन है, लेकिन धुरंधर भी बैन कर दी गई और खाड़ी देशों में भी इस फिल्म को नहीं दिखाया गया। लेकिन इसकी डिमांड जबरदस्त है। और जब धुरंधर रिलीज हुई थी दिसंबर में, तब आपको याद होगा हमने एक खबर आपको बताई थी, और उसमें आपको ये बताया था कि धुरंधर पाकिस्तान में पायरेटेड होकर, मतलब पायरेसी होकर सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली फिल्म बन गई है। अब सोचिए अगर पाकिस्तान में रणवीर सिंह की ये फिल्म जो है, और अक्षय खन्ना भी थे फर्स्ट पार्ट में जिन्होंने धूम मचा दी थी, ये फिल्म धुरंधर जो है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पायरेटेड और डाउनलोड होने वाली फिल्म है, और अब जो है वो धुरंधर 2 का नंबर है। तो इधर फिल्म रिलीज हुई है और उधर पाकिस्तान में उसकी पायरेसी पहुंच गई है। तो ये खबर आई है। तो लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की कमाई पर इस फिल्म का असर कमाई पर इस पायरेसी का असर पड़ेगा फिल्म की, मुझे नहीं लगता है। कुल मिला के जम के, और फिर अब ये है कि तमिल तेलुगु वर्जन जो रिलीज नहीं हो पाए थे, उनके पेड प्रीव्यू नहीं हो पाए थे, पहले दिन भी कई जगह पर संकट था, वो सारा सॉल्व हो गया और साउथ में भी अब ये फिल्म जो है पूरी तरह से रिलीज कर दी गई है। तो वो फिल्म पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है बैन होने के बावजूद। खाड़ी देशों में तो वैसे भी इसको रिलीज नहीं होना था। तो ये है। अगली खबर करण जौहर से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा हो रही थी कि करण जौहर, जो कि
अब उनका भी प्राइम टाइम चला गया है, एज ए डायरेक्टर भी चला गया है और एज ए प्रोड्यूसर भी उनकी फिल्में इधर लगातार फ्लॉप हुई हैं। उनकी कंपनी जो धर्मा प्रोडक्शंस है वो आधी बिक चुकी है। ये सारी चीजें जो हम सुनते आ रहे हैं। ऐसे में ये खबर आ रही थी पिछले 1-2 महीने से कि करण जौहर अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं और उनकी अगली फिल्म जो होगी वो उनकी फेमस फिल्म K3G मतलब कभी खुशी कभी गम का सेकंड पार्ट होगी, मतलब पार्ट 2 होगी। तो ये खबर बड़ी हॉट थी और कहा गया कि भाई करण जौहर इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, अगली फिल्म यही होगी और तमाम यंग स्टार्स के जो नाम आए कि भाई वो सबको अप्रोच कर रहे हैं। फिर ये भी आया कि भाई अब जो है लोग करण को उस तरह से इंडस्ट्री में भाव नहीं दे रहे हैं, चाहे वो रणवीर सिंह हो, आलिया भट्ट हो, जिनसे उन्होंने अप्रोच किया इस फिल्म के लिए, K3G 2 के लिए, तो लोगों ने काम करने से मना कर दिया। अब ये सारी चीजें जो है गॉसिप वर्ल्ड में चल रही थी। इसके बाद अब करण जौहर ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने साफ कहा कि भाई मैं अपनी इस फिल्म का कभी खुशी कभी गम का कोई सीक्वल नहीं बनाने जा रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सारी खबरें गलत हैं। उन्होंने कहा मैं इस फिल्म का कोई सीक्वल नहीं बनाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो फिल्म एकदम परफेक्ट है मेरी, लेकिन एक खास जनरेशन की यादें उस फिल्म से जुड़ी हैं। एक जनरेशन जो है अपने दिल में उस फिल्म को जगह दे चुकी है। अब ऐसे में उस इमेज को, उस प्यार को मैं खत्म करना नहीं चाहता हूं कि एक नई फिल्म बनाई और उसको एक भुनाना जिसे आजकल कहते हैं, जो कि बहुत हो रहा है, सीक्वल बन रहे हैं, रीमेक बन रहे हैं, बोले मैं वो काम नहीं करना चाहता हूं। अब इससे जुड़ी एक और चीज है मैं आपको बताऊं। जब ये कहा जा रहा था कि भाई ये कभी खुशी कभी गम, इसकी कहानी क्या होगी, तो लोग इसकी कहानी भी ले आए थे। 2018 में करण जौहर ने एक फिल्म अनाउंस की थी, बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म तख्त, और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े स्टार लिए थे, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, विकी कौशल, करीना कपूर, भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर, अनिल कपूर, मतलब एक ये बड़ी स्टार कास्ट थी। और जो तख्त थी उसका अनाउंसमेंट वगैरह हो गया था, पोस्टर वोस्टर एक आध जारी हो गया था, तख्त लिखा हुआ, और ये हिस्टोरिकल फिल्म थी। ये मुगल बादशाह शाहजहां और उसके बेटे औरंगजेब के बीच में तख्त को लेकर जो रस्साकशी थी, और सब जानते हैं उसके बाद कैसे औरंगजेब ने जो है अपने बाप को कैद कर लिया था और शाहजहां के आखिरी दिन जो है वो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाए हुए ताजमहल को देखते हुए गुजरे थे। ये सारी चीजें थी। तो वो फिल्म जो है करण जौहर बनाना चाहते थे, लेकिन फिल्म का बजट उस वक्त इतना था, या बहुत सारे लोगों ने फिर उनको समझाया कि भाई बजट की रिकवरी नहीं होगी, या जो भी कारण रहे हों, वो फिल्म नहीं बनी। तो अब ये चर्चाएं चल रही थी कि करण जौहर ने उसी स्क्रिप्ट को मॉडर्न टाइम्स में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब बाप बेटे का झगड़ा, बाप बेटे की लड़ाई, एक बहुत बड़ा एम्पायर है। एम्पायर जैसे आज के समय में होते हैं कि भाई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े रईस हैं, जिनकी कोठी हवेली नहीं बल्कि महलों में रहते हैं जो। तो एक ऐसी फैमिली की कहानी वो दिखाने जा रहे थे वो कभी खुशी कभी गम 2 में। तो जिसमें जहां बाप बेटे की लड़ाई चलेगी, और वही सब परंपरा, विश्वास, ये जो पुराना जो अमिताभ बच्चन वाला फॉर्मूला है, तो जो हमने उस फिल्म में देखा था, अमिताभ, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और वो जो, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, तो शाहरुख खान भी कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए राजी नहीं हुए, जो कभी खुशी कभी गम 2 के लिए। तो ये सारा मामला चल रहा था। तो करण जौहर जो है वो कास्ट को असेंबल नहीं कर पा रहे थे। तो अब करण जौहर के ये दिन आ गए कि एक समय वो बॉलीवुड के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रसूखदार प्रोड्यूसर थे, लेकिन आज जिन लोगों को उन्होंने स्टैब्लिश किया लॉन्च कर करके, वो नेपो किड भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, और जो उनके पुराने दोस्त थे, उनकी कमजोर स्थिति की वजह से आज कोई साथ में खड़ा हुआ नजर नहीं आना चाहता। ये सारी चीजें कही गई। तो करण जौहर ने इस बात को लेकर भी सफाई दी है कि तख्त जो है, जो फिल्म की स्क्रिप्ट थी, वो जैसी की तैसी है। करण ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म कभी ना कभी बनेगी। उन्होंने कहा कि मेरे कैरियर में अब तक जितनी स्क्रिप्ट्स मैंने गुजरी है मेरी आंखों से, जो मैंने देखी है, उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट है। उनका कहना है कि भाई मैं इस फिल्म इसको बनाना चाहता हूँ। सुमित रॉय ने ये स्क्रिप्ट लिखी, उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि भाई मेरे कैरियर का बोले मेरा, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी तक की ये बेस्ट रिटन पीस ऑफ स्क्रिप्ट है, बेस्ट रिटन पीस ऑफ वर्क है मेरे कैरियर का। अब करण जौहर जिसको बेस्ट बता रहे हैं, वो फिल्म ही नहीं बन पा रही है। तो वो उम्मीद जता रहे हैं कि भाई उम्मीद करता हूं कि एक आध दिन तो जरूर ऐसा कोई आएगा जब ये फिल्म बनेगी। तो अब 2018 में ये फिल्म अनाउंस हुई थी, लेकिन उसके बाद से कुछ मामला बना नहीं है। 2021 में भी एक बार इस तरह की बात आई थी कि ये फिल्म जो है बनने जा रही है, मगर उसके बाद में वो दौर गुजर गया। तो 21 से लेके 26 आ गया, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो चलती हैं फिल्म इंडस्ट्री में, गॉसिप चलती हैं। तो जब कभी खुशी कभी गम 2 की बात आई, तो फिर उसके साथ तख्त की ये कहानी जुड़ गई है। तो देखते हैं क्या होता है, किस तरह से। अब अगली खबर जो है हम अनन्या पांडे की ले लेते हैं।
करण जौहर की सबसे फेवरेट है आजकल। करण जौहर उनको खूब प्रमोट कर रहे हैं, आप उनको लगातार बहुत सारे विज्ञापनों में देखेंगे, बहुत सारे फैशन शोज में उनको आप देखेंगे, जहां तहां उनका अपीयरेंस देखेंगे। अभी अमेजन ने अपना इस साल की जो उनकी वेब सीरीज और फिल्में आने वाली है, तो इस ईयर का जो स्लेट जो है 2 दिन पहले डिक्लेयर किया, तो उसमें भी अनन्या की जो एक वेब सीरीज थी लास्ट ईयर, तो उसका पार्ट 2 जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज, लेकिन अनन्या के बारे में एक इंटरेस्टिंग खबर ये आ रही है, बहुत महत्वाकांक्षी है। जानवी कपूर के बाद अगर करण जौहर ने, आलिया भट्ट के बाद जानवी और जानवी के बाद अब करण जौहर ने किसी पर अपना आशीर्वाद बरसाया है और बरसा रहे हैं, तो वो जो है अनन्या पांडे। लेकिन अनन्या पांडे सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहती हैं। रेडिट पर एक मैं डिस्कशन देख रहा था, खबरें देख रहा था, उसमें ये कहा गया है कि भाई अनन्या पांडे अब क्योंकि इंटरनेशनल स्टार बनना चाहती हैं, तो वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन वगैरह देती रहती हैं। और पिछले दिनों उन्होंने एक टॉप हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए भी ऑडिशन दिया। लेकिन आप जानते हैं कि बॉलीवुड के एक्टर जब इनसे बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग नहीं होती है, यहाँ की वेब सीरीजों में ये काम नहीं कर पाते ढंग का, तो हॉलीवुड में कैसे चलेंगे। तो वही हुआ जिस बात का डर था कि वहां पर जब उनका कास्टिंग डायरेक्टर के सामने वो पहुंची हैं, जो भी उनका ऑडिशन या टेस्ट रहा होगा उसमें वो फेल हो गई। और फेल बस नहीं हुई, उनकी एक्टिंग का लेवल देखकर वहां हंसी भी उड़ाई, ये कहा गया है। अब इसके बाद में ईगो तो ईगो है, वो स्टार पुत्री है यहाँ, चंकी पांडे की बेटी, करण जौहर का हाथ, और यहाँ सब हाथों हाथ लेते हैं। जब इस तरह की चीज वहां पर हुई तो वो बुरी तरह से भड़क गई, और खबरें ये बता रही हैं, चर्चाएं ये बता रही हैं कि उन्होंने अपनी टीम में से 1-2 लोगों को निकाल दिया, और उन लोगों को निकाला जो ये ऑडिशन का ऑफर वगैरह लेके आए थे, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। और इस बात पर नाराज हुई कि भाई आपको तो मेरी एक्टिंग का लेवल पता है, तो उससे अलग लेवल का ऑफर क्यों लेके आ गए। तो ये बात है, देखते हैं। लेकिन अगर आपके सर पे करण जौहर का हाथ है, अगर आप नेपो किड हैं, तो बॉलीवुड में आप चलते रहेंगे। हम देख ही रहे हैं कितने लोग चल रहे हैं, बरसों से चल रहे हैं, और ये खुला खेल हो चुका है। तो अनन्या पांडे एकदम जबरदस्त फेवरेट है करण जौहर की आजकल, और खूब आप उनको हर जगह देखेंगे। इतने सारे विज्ञापन हैं, चाहे वो प्रिंट के हों, डिजिटल के हों, टेलीविजन पर जो एयर होते हैं वो विज्ञापन, बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं वहां पर वो नजर आएंगी, बहुत सारे विज्ञापनों में नजर आएंगी। चल रहा है, फिल्में भी उनकी आ रही हैं, चल रही हैं, लेकिन कौन देख रहा है ये समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी का जो भी ग्राफ है, जो भी स्केल है, तो सामने हमारे। और सलमान खान हमेशा इस बात के लिए जाने गए पिछले कई वर्षों में कि ईद जो है भाईजान की है। इस साल भी उनकी फिल्म रिलीज होनी थी, बैटल ऑफ गलवान, बड़ी जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे, और 17 अप्रैल उसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई थी। लेकिन वो पूरा खेल जो है वो बिगड़ गया, और स्थिति यहां तक पहुंची है कि उनको अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टाइटल बदल देना पड़ा, और उसको अब उन्होंने मातृभूमि कर दिया है। अब ये फिल्म जो है अगस्त सितंबर में कभी आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चीन के साथ जो मुठभेड़ हुई थी गलवान में भारतीय सैनिकों की, उस पर ही फिल्म बनी। इतनी सारी आपत्तियां आ चुकी हैं उस पर चाइना की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी सलमान खान के पास में, कि भाई इस फिल्म को बदलो, हम नहीं चाहते चाइना के साथ टेंशन। और चाइना के साथ जो है काफी कुछ जो है, ये 2020 का मामला है गलवान वाला मामला, और अब 26 आ गया। तो इतने साल में रिश्ते काफी सुधरे हैं, काफी उतार चढ़ाव हुआ है उनमें, तो कोई भी नए सिरे से टेंशन नहीं चाहता। अब सलमान खान जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, कहा तो ये तक जा रहा है कि भाई ऑलमोस्ट 75% जो फिल्म जो है उसको बदला जा रहा है। अब आप सोचिए, एक फिल्म, महंगी फिल्म, वार मूवी, वार मूवी कहेंगे इसे, जो कि बड़े स्केल पर शूट की गई थी, अब उसमें से 75% जो है वो हटा दी जाएगी, और नया सब लिखा जा रहा है, नया जोड़ा जा रहा है, नया शूट होगा। तो अब जब एक बनी बनाई फिल्म जो है, जब उसका स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया जाएगा, तो अब इसको उसके रेफरेंसेस कहा यह जा रहा है कि भाई बैटल ऑफ गलवान के, जो उस गलवान में हुई लड़ाई के रेफरेंसेस लिए जाएंगे, और कुल मिला के कि ये ऐसी स्टोरी बनाई जाएगी जिसमें एक सैनिक के प्यार की कहानी, घर के साथ उसका लगाव, जो उसका ह्यूमन नेचर जो होता है, कि भाई लड़ाई जो है वो किसी के लिए भी जो है अच्छी बात नहीं, और इस वक्त दुनिया में किस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ ये सब जान ही रहे हैं हम लोग। तो युद्ध के खिलाफ अब ये मैसेज देगी मातृभूमि। लेकिन सवाल ये है कि इस फिल्म को देखेगा कौन, ये तो जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा। तो ऐसे में ये ईद का मामला इस साल का तो सलमान के हाथ से निकल गया था। पिछले साल उनकी सिकंदर फ्लॉप हो गई थी, बड़ी फ्लॉप हुई थी। अब खबर ये आ रही है कि सलमान खान अगली ईद के लिए अपनी बुकिंग अभी से करना चाह रहे हैं, और इसके लिए वो बहुत सीरियस हैं। उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है
अगली फिल्म जो होगी उनके साउथ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होंगे, जो ईद 2027 जिसकी तैयारियां कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले दिनों खबर बताई भी थी कि साउथ के प्रोड्यूसर हैं तमिल तेलुगु फिल्मों के वंशी पिडिपल्ली, उनके साथ सलमान खान अपनी अगली फिल्म करना चाहते हैं और दिल राजू साउथ के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। अब इस फिल्म में एक्ट्रेस जो है वो नयनतारा होंगी, साउथ में सुपरस्टार हैं वो भी। तो नयनतारा के साथ में सलमान खान की जोड़ी बनेगी और इस फिल्म की शूटिंग जो है अप्रैल एंड तक शुरू होने की बातें कही जा रही है। तो अब कल से ये खबरें चल रही है कि सलमान जो इधर इस साल ईद को मिस कर गए, पिछली बार फ्लॉप हो गए थे, उसके पहले भी फ्लॉप हुए थे, एक बार फिर से ईद की रिलीज पर अपना दावा ठोकने की तैयारी में अगले साल। और कोशिश है उन्होंने दिल राजू से बात की है कि भाई इस फिल्म को कुछ इस तरह से तैयार किया जाए कि अगले साल ईद पर मेरी फिल्म आए। अब ये फिल्म कब बनेगी कब नहीं बनेगी पता नहीं, मगर प्री प्रोडक्शन स्टेज में तो है, क्योंकि अगर अप्रैल में इस फिल्म को शूट के लिए जाना है तो आज तो हो गई 21 मार्च। तो जो भी चीजें, और इस बीच जो है सलमान खान को अपनी मातृभूमि जो है इसके भी जो हिस्से वगैरह हैं उनको शूट करके पोस्ट प्रोडक्शन में डालना होगा, चीज को फाइनल शेप देना होगा। तो ये सारी चीजें चल रही, तो देखते हैं सलमान खान क्या अगली ईद पर आएंगे। अब सलमान खान आएंगे तो अब ये है कि क्या अकेले आएंगे, क्योंकि फिल्में आजकल क्लैश होती हैं। जैसे अभी धुरंधर 2 जो है अभी रिलीज हुई तो टॉक्सिक चलिए हटा ली गई, वरना तो एक बड़ा क्लैश होने ही वाला था। और सलमान खान अब उतने बड़े थ्रेट तो नहीं रह गए किसी के लिए भी। अगर कोई दूसरा बड़ा स्टार, चाहे वो बॉलीवुड का हो साउथ का हो, उनके सामने आ जाए तो उसको वो डर नहीं रहेगा कि यार सलमान खान की फिल्म रिलीज होने जा रही है। तो देखते हैं क्या होता है, अभी काफी वक्त है।